19 अक्टूबर। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। भारतीय इतिहास में इस एक तारीख से दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां जुड़ी हैं। आइए आज इन्हीं कहानियों को समझते हैं। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है ना कि आखिर एक ही तारीख किसी भी देश के लिए सेवा और शक्ति, इन दो एकदम अलग चीजों का प्रतीक कैसे बन सकती है। चलिए इन दोनों घटनाओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हमारी कहानी में दो पड़ाव हैं और दोनों के बीच पूरे 20 साल का फासला है। पहला पड़ाव है साल 1950, जो इंसानियत की सेवा की भावना को दिखाता है, और दूसरा पड़ाव ठीक 20 साल बाद 1970 में आता है, जो एक देश की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता की निशानी है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं साल 1950 से। यह कहानी है निस्वार्थ सेवा और गहरी करुणा की, और इसका केंद्र है कोलकाता शहर। जी हाँ, 19 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की नींव रखी। ये कोई मामूली संस्था नहीं थी, बल्कि ये भारत की उस करुणा और सेवा की भावना का प्रतीक बनने वाली थी, जिसकी गूंज आगे चलकर पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मिशन बहुत सीधा और सच्चा था। उन लोगों की सेवा करना जिन्हें समाज अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। तो इस तरह 19 अक्टूबर 1950 का दिन भारत की मानवीय भावना के इतिहास में एक बहुत ही खास दिन बन गया। अब चलिए कैलेंडर के पन्नों को तेजी से पलटते हैं और ठीक 20 साल आगे चलते हैं। तारीख वही है 19 अक्टूबर, लेकिन साल है 1970, और इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। ये सेवा की नहीं, बल्कि शक्ति और तकनीकी तरक्की की कहानी है। ठीक 20 साल बाद उसी तारीख को भारत ने रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक जबरदस्त छलांग लगाई। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐसा बड़ा कदम था जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत अब एक उभरती हुई शक्ति है। और इस मील के पत्थर का नाम था MiG-21। ये एक सुपरसोनिक जेट फाइटर था, और सबसे खास बात यह थी कि यह भारत में बना पहला MiG-21 था जिसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। यह भारत की औद्योगिक और तकनीकी काबिलियत का एक दमदार प्रदर्शन था। तो अब हमारे पास एक ही तारीख की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक में करुणा का सागर है, तो दूसरे में आसमान को छूती हुई ताकत। चलिए आप देखते हैं कि ये दोनों तस्वीरें मिलकर एक देश की पूरी पहचान कैसे बनाती हैं। देखिए, ये दोनों घटनाएं भारत की दो अलग अलग ताकतों को दिखाती हैं। 1950 की घटना सॉफ्ट पावर का एक शानदार उदाहरण है, जो सेवा और इंसानियत पर टिकी है। वहीं 1970 की घटना हार्ड पावर का प्रदर्शन है, जो सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। और ये बात हमें महात्मा गांधी के एक बहुत ही गहरे विचार की याद दिलाती है कि किसी देश की पहचान सिर्फ उसकी सेना या उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं होती, बल्कि उसके लोगों के मूल्यों, उनकी करुणा और उनकी आत्मा से भी होती है। 19 अक्टूबर की ये दोनों घटनाएं इसी खूबसूरत और जटिल पहचान को दर्शाती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि किसी भी देश की विरासत को असल में क्या चीज़ परिभाषित करती है? क्या वो सेवा के कामों में मिलती है या फिर अपनी ताकत के प्रदर्शन में? 19 अक्टूबर की एक कहानी हमें बताती है कि शायद असली जवाब इन दोनों के बीच के संतुलन में ही छिपा है। ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है।